अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस किसे कहते हैं। जब अपेंडिक्स में सूजन और सोजिश होती है, पैदा होती है, तो इस हालत को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स होता है तो वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और इसके साथ बहुत शदीद दर्द भी होता है। अभी जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स दरअसल में एक छोटा सा तंग ट्यूब की तरह का साख्त होता है और ये हमारी बड़ी आंत के साथ अटैच होता है और बड़ी आंत के पहले हिस्से के साथ ये अटैच होता है, जिसे सीकम कहते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो अपेंडिक्स होता है तो ये छोटों बच्चों में IgA एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो कि इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ मुकाबला करने में और हिफाजत करने में मदद मुहैया करता है। इसके अलावा जब इस हाल की बीमारियां होती हैं जिसमें डायरिया बहुत शदीद होता है, तो इस हालत में अपेंडिक्स हमारे आंतों में मौजूद जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं तो उसकी भी हिफाजत करता है, उसे स्टोर कर देता है। और जब ये डायरियल बीमारियां ठीक हो जाती हैं तो इस फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ये अपेंडिक्स फिर निकाल बाहर करता है आंतों में। अभी जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस की वजह क्या चीज़ बनती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से और वायरल कुछ इन्फेक्शंस की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ये बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है जहां पर बड़ा पेशाब बनता है, तो कहीं अगर अपेंडिक्स के मुंह में बड़ा पेशाब फंस जाए तो इसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अभी उन अलामात के बारे में जानते हैं जो कि मौजूद होते हैं अपेंडिसाइटिस में, और जिन्हें अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उनमें कौन सी अलामात होती हैं। वो है बुखार का हो जाना या रहना, मतली का आना, उल्टियों का होना, भूख ना लगना और अचानक से नाफ के इर्द गिर्द शदीद दर्द शुरू हो जाना और आहिस्ता आहिस्ता से नाफ के इर्द गिर्द से ये दर्द तब्दील हो जाता है पेट के दाएं तरफ निचले हिस्से में, जो कि बहुत शदीद होता है। कुछ लोगों में इसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है और कुछ में पेट ख़राब रहता है और पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है। अभी जानते हैं उन पेचीदगियों के बारे में कि अगर अपेंडिसाइटिस का इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। तो ये अपेंडिक्स फट भी सकता है अगर इलाज ना किया जाए। इसके अलावा अगर इलाज ना किया जाए तो इसका इन्फेक्शन पूरे पेट में, पूरी आंतों में फैल जाता है, जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो पीप इसके अंदर बना होता है तो वो पूरे पेट के अंदर फैल सकता है। अभी जानते हैं उन टेस्ट्स के बारे में जो किए जाते हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में जानने के लिए, तशखीस के लिए। तो वो टेस्ट हैं WBC काउंट हम देखेंगे मरीज़ में, और ऐसे मरीज़ों में जिनमें अपेंडिसाइटिस होता है तो WBC काउंट हाई होता है। इसके अलावा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन का टेस्ट करते हैं जिसमें पस सेल्स ज़्यादा होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है और CT स्कैन भी किया जा सकता है। अभी आते हैं इलाज की तरफ कि जिन लोगों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो इसका इलाज क्या है। तो इसका वाहिद इलाज सर्जिकल रिमूवल ही है, यानी कि ऑपरेशन की मदद से अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता इंसानी जिस्म के लिए। आखिर में एक रिक्वेस्ट, मेरा एक दोस्त, एक जानने वाला जिसने एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है जाहिद अख्तर ख़ान व्लॉग्स के नाम से, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, खाने के हवाले से व्लॉग्स बनाते हैं। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं उनके चैनल का नाम लूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा, जाएं और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।